दोस्तों, मैं आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना फैविज्ञान चैनल। विषय हमारा कपड़े का ही होता है, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट किए जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं, लेकिन कई बार सुनने वाला और देखने वाला बताने वाला बोर हो जाता। लेकिन मैं बोर नहीं होता, जितनी बार भी आप पूछोगे मैं बताऊंगा तो कुछ ना कुछ उसमें नई चीज़ ऐड करके बताऊंगा। रिपीट वही कहते हैं ना कि वो टेप चलाना, वो नहीं करूंगा। तो वीडियो काफ़ी बनाए हैं, जैसे एक कपड़े पे दूसरे कपड़े का कलर चढ़ जाए। एक सब्सक्राइबर था, उनकी टी शर्ट पे येलो कलर की टी शर्ट पे ब्लू कलर का किसी दूसरे कपड़े का कलर चढ़ गया है। तो मैंने उनको बताया था, ये जो क्वेश्चन व्हाट्सएप पे ज़्यादा आते हैं मेरे पास, या डायरेक्ट फ़ोन से पूछते हैं लोग, बाकी कमेंट्स में कम आते हैं। फिर भी मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं सबकी जो प्रॉब्लम है उनकी सॉल्व करने की कोशिश करूं, जहां तक मेरे बस में है। टाइम की कमी के कारण सबको खुश तो नहीं कर सकता, फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाएं, उनका आंसर दिया जाए। तो दोस्तों, सबसे जो परफेक्ट 100% परफेक्ट बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के वो जो प्रोसीजर होता है DKR प्लस वॉशिंग ऑफ यानी चिल्लर वॉशिंग एजेंट। नॉर्मल पानी में हम उसको वॉश कर सकते हैं। वेट ऑफ गारमेंट 1% DKR, और उसमें कपड़े के नेचर को देखते हुए, कपड़ा अगर आपका मोटा है तो आप उसको 2% DKR कर सकते हैं, 1% वॉशिंग ऑफ यानी चिल्लर कर सकते हैं। चिल्लर होता है, ये एक तरह का वॉशिंग एजेंट है। इसके अंदर जो झाग बनाने की या मैल को काटने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। एक तरह का जैसे लीसापोल, टीपोल वगैरह, वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है। जैसे टीपोल की जो कीमत है वो 10-12 रुपये kg है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो 150-200 रुपये के आसपास है। तो जैसे इसका दाम है वैसे इसका काम भी है। तो आप ये कर सकते हैं। कुछ गारमेंट हम गर्म नहीं कर सकते, गर्म पानी में नहीं कर सकते, क्योंकि कपड़े के नेचर पे, जैसे वूलन है, सिल्क है, रियोन है, कुछ कपड़े इस टाइप के होते हैं, हम गर्म पानी में नहीं कर सकते। हमें चलना है अपने हिसाब से, नहीं चलना, हमें चलना है कपड़े के नेचर के हिसाब से, क्योंकि हम काम कर रहे हैं कपड़े का, ना कि कपड़ा हमारा। हम जो काम है हम उसके ऊपर निर्भर करते हैं, कपड़े के ऊपर। कपड़ा जो रिक्वायरमेंट के बोलता है उसी हिसाब से हमें चलना है। तो जिस कपड़े को हम गर्म पानी में कर सकते हैं उसके लिए DKI और चिल्लर यानी वॉशिंग ऑफ यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज वही रहेगी, 1% और 2%। तो ये मशीन में भी किया जा सकता है, टब में भी किया जा सकता है। परफेक्ट ये है कि इसका जो बेस होता है कलर का वो बिल्कुल HD रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी कलर प्रिंटिंग वगैरह होती है वो क्यूरिंग की जाती है। क्यूरिंग का मतलब उस पर 250-300 टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है। बाकी जो कलर हमारे ऑर्डनरी जो एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे लगते हैं वो गलती से लगते हैं, वो ऑर्डनरी होते हैं, एक तरह का अस्थाई होते हैं, वो जैसे लगे वैसे निकल भी जाते हैं। लेकिन कपड़े की कीमत को देखते हुए, उसके कपड़े का जो उसका वैरायटी को देखते हुए हमें केमिकल का चयन करना पड़ता है। दूसरा आ जाता है हमारा OC ब्लीच यानी ऑक्सीजन डिटर्जेंट, जिससे वैनिश आती है। वैनिश जो सर्फ होता है एक तरह का, बहुत हार्ड होता है। इसको वॉश करने से पहले हमें कम से कम 15 से 20 मिनट पहले उसको पानी में डालना पड़ता है घोलने के लिए, क्योंकि घोलने में इसमें टाइम लगता है। और इसकी जो पैकिंग होती है, जितना उसमें सर्फ निकाला उसके बाद उसको बंद करना पड़ता है। उसमें हवा लगने के बाद इसका जो असर है वो कम हो जाता है, क्योंकि एक तरह का ये
ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन हमारे जीवन को, हमारे एक जीव को जिंदा रखती है, उसी तरह ये जो सर्फ है इसका भी एक निर्माण है कि ब्लीच बोलते हैं इसको, ओसी ब्लीच, लेकिन ये कपड़े के कलर को कोई हानि नहीं पहुंचाता। कोई इस टाइप के जो कलर इमीडिएट लगे हों या इस टाइप के, उसको बहुत जल्दी निकाल देता है, जैसे हल्दी के, मेहंदी के और लिपस्टिक के, सिंदूर के, इस टाइप के दागों को। इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करता हूँ, एक हमारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि सिल्क की साड़ी पे मेहंदी के दाग लग गए, तो मेहंदी के दाग को, सिंदूर के दाग को भी आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। पैरों में महावर लगाते हैं, हमारे जो एरिया में महावर बोला जाता है, बाकी इसको क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे कलकत्ता साइड में या इस साइड में ज़्यादा लगाया जाता है, उसे बोला जाता है, ध्यान से उतरा हुआ है कि उसका भी, क्योंकि वो पैरों में लगाया जाता है तो उसके भी दाग लग जाते हैं। क्योंकि है क्या, जो सिल्क है, सिल्क सिंथेटिक में आता है। सिल्क में अगर आप हाइपो ब्लीच भी यूज़ करेंगे तो वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। हाइपो ब्लीच को अगर आप कॉटन पे ऐड करेंगे तो इमीडिएट उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। हाइट जैसे उसमें हाइपो हो गया, ब्लीच हो गया, रंग काट हो गया, सोडियम हाइड्रोसल्फेट हो गया, इमीडिएट उस पर इफ़ेक्ट करेगा, कलर को चेंज कर देगा, कलर को काट देगा। उसी तरह सिंथेटिक कपड़ा है, उसके ऊपर जो आप ये चीज़ ऐड करते हो, इस पर यूज़ करते हो, उसका असर तो पड़ेगा लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। उस टाइम के अंदर जो हमारे कपड़े पे जो प्रॉब्लम है वो अगर सॉल्व हो जाती है तो आप उसको बिल्कुल एक परफेक्ट ये समझें, उसमें टाइमिंग, फुर्ती, नॉलेज यानी अनुभव, हर एक चीज़ की आवश्यकता होती है। मैं बार बार इसीलिए आपसे कहता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करते रहें, पुराने कपड़े पे करें, किसी वेस्ट कपड़े पे करें, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत काम में आने वाली हैं। तो इसी तरह आप, क्योंकि जैसे मैंने टी शर्ट का बताया, उनको व्हाट्सएप पे कमेंट्स लिख के दिया था, वो कहने लगे कि सर ब्लीच को लगाते हुए डर लगता है। हाँ बिल्कुल डर लगना चाहिए, क्योंकि हमें करना क्या है कि जो दाग होते हैं, दाग पे नहीं लगाना हमें, कि दाग पे लगाएंगे तो दाग को तो वो निकाल देगा, वहाँ से लाइट हो जाएगा कपड़ा। हमें करना क्या है, जो कलर कपड़ा हमारा उसको पूरे को गीला करें, पहले गीला करके या तो निचोड़ें या हाइडो करें। उसके बाद हल्का मतलब जैसे आपने 5 लीटर पानी लिया, 5 लीटर पानी में आप 50 ग्राम के आसपास हाइपो डालें या ब्लीच डालें, उसके बाद उसको डिप करें। अगर उसका कलर निकलेगा तो इक्वल निकलेगा, और आप एक ही जगह लगाएंगे तो धब्बा पड़ जाएगा। उसको डाई भी करेंगे तब भी डाई के अंदर वो धब्बा दिखाई देगा। लेकिन आप जब पूरे कपड़े को बिल्कुल फैला के डालेंगे तो कलर अगर मान लो निकलता भी है, सारी कपड़े का इक्वल निकलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि उस टी शर्ट के ऊपर अंदर जो कॉलर के अंदर जो बैंड पट्टी थी उसके अंदर ब्लैक कपड़ा लगा हुआ था, तो वो ब्लैक कपड़ा है, उसमें जाने के बाद वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। लेकिन उस पर जो लोगो बना हुआ है, लोगो जो होता है वो कॉटन धागे का नहीं होता, वो होता है एक तरह का सिंथेटिक धागे का। तो सिंथेटिक धागे के ऊपर हाइपो ब्लीच या रंग काट इतना असर नहीं करता, उसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है। तो वो अगर मान लो आपका थोड़ा कलर चेंज हो भी जाता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं ना अंदर की बात है। लेकिन आपका जो येलो कलर की टी शर्ट है हल्की लाइट येलो कलर पे चली जाएगी, लेकिन वो भद्दी नहीं दिखाई देगी, एक नया लुक निकल के आएगा। उसके बाद आप उसको वॉश करें, खाली एक सादा पानी से खंगालें, हल्के से आधा चम्मच के आसपास में रंग काट डालें, उसमें निकालें। उसका मतलब क्या होता है कि
उसको न्यूट्रल करना, हाइपो या ब्लीच को न्यूट्रल करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको डाल के फटाफट निकाल लें, सादा पानी में खंगा लें, उसके बाद डिटर्जेंट और सोडे से वॉश करें। उसके बाद आप उसको एस्टिक एसिड कर दें। आपका कलर जो निखर के आएगा, वो जो टी शर्ट आपके कस्टमर की हो चाहे, पहली बात तो मैं कहता हूँ कस्टमर की बिना रजामंदी के, बिना उनकी अनुमति के आपको नहीं करना, लेकिन आप कर भी रहे हैं, रिस्क ले भी रहे हैं, तो कस्टमर को वो पसंद आए ही आएगी, बशर्ते उनकी यूनिफॉर्म ना हो। यूनिफॉर्म में थोड़ा कलर डार्क और लाइट का डिबेट हो सकता है, इसमें हो सकता है। बाकी ये जो चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर से सुना कि कुछ लोग बताते हैं कि हाइपो ब्लीच यूज़ करें रंगीन कपड़े पे, लेकिन मैं इस चीज़ को आपको सलाह नहीं देता। आप इसको यूज़ करें तब करें जब आपको इसकी नॉलेज हो, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर का क्वेश्चन होता है, सर कोई ऐसा केमिकल बताओ कि सारे दाग निकल जाए। कि ऐसा डॉक्टर कोई नहीं बना कि जो सारी बीमारियों की दवाई एक ही दे के ठीक कर दे सबको। इसी तरह कपड़े का ही होता है, जैसे जैसे कपड़े कलर, उसकी वैरायटी, वैसे वैसे केमिकल। तो ये है दोस्तों। बाकी इसमें एक अनुपम, एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे कलर चढ़ जाए, अनुपम यानी डिमेथिल फॉर्मामाइड, उससे निकाल सकते हैं। उससे निकालने की, क्योंकि ये वीडियो मैंने काफ़ी बनाए हुए हैं इस टाइप के, और ये वीडियो एक बार नहीं, आने को बार रिपीट भी किए गए हैं। ये हो गया। तीसरा, इस पे जो घरेलू जो उपचार होते हैं कि आप घर की, अगर कोई मान लो ये वीडियो देख रहा है और घर की समस्या, वहाँ तो केमिकल ऐसा हाइपो वगैरह ब्लीच वगैरह की दिक्कत होती है, वो आला यूज़ कर सकते हैं। आला मतलब रिन आला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कपड़े को गीला करें, उसको निचोड़ें, या हाइड्रो यानी वॉशिंग मशीन में जो हाइड्रो होता है उससे हाइड्रो कर लें, यानी पानी निकल जाए, हल्का गीलापन रह जाए, उसके बाद उसको डिप करें। आला में, आला का ये 5-6 लीटर पानी लें, उसमें 2 ढक्कन आला डालें, कपड़े को खुला करके खुले बर्तन में डालें, यानी ऊपर नहीं हवा में होना चाहिए। कई बार ना जब कपड़े को डिप करते हैं उसमें हवा बढ़ जाती है, ऊपर की तरफ रह जाता है, जो ऊपर की तरफ रह जाएगा जो हिस्सा, उसमें वो डार्क रह जाएगा, बाकी लाइट हो जाएगा। आपको उसको नीचे हवा निकाल के, यानी कपड़े को दबाएं, उसकी हवा निकल जाए, सतह में बैठ जाए पानी की में, इस टाइप का करना है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। इमीडिएट आपको कलर काटना है तो हाइपो ब्लीच में कोई भी एसिड डालेंगे आप, जैसे आपने 50 ग्राम उसमें हाइपो डाला है तो उसमें आप 5 ग्राम भी एसिड डालेंगे, इमीडिएट कलर को चेंज कर देगा। लेकिन वो कलर कहाँ जाएगा, वो जो हम हाइपो में 1 घंटे में निकालते हैं, वो कहते हैं कि सेकंडों में चेंज कर देगा। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की, बहुत ज़्यादा अनुभव की आवश्यकता है। प्लीज़ आप ये दोहराएं, दोहराने से पहले किसी कपड़े पे, वेस्ट कपड़े पे एक्सपेरिमेंट करके देख लें। मेरा जो मोटिव यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन चीज़ों से अवगत कराना, ये चीज़ें बताना। कि मैं सबको खुश नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे सिर्फ वीडियो बनाना आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं वीडियो बनाने के और ये म्यूजिक इनके चक्कर में ना पड़ के, मैं अपने काम के विषय में फोकस करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ें सीखूँ आप सबके लिए। तो दोस्तों, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ा बहुत बताया, आप इस पे अमल करेंगे तो आपको अवश्य इससे लाभ होगा। तो कपड़े का विषय है, आगे आपकी कोई कपड़े के विषय में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बाकी कोरोना वायरस से आप प्लीज़ सावधान रहें, प्रिकॉशन लेते रहें, आप सुरक्षित, तो हमारा देश भी सुरक्षित। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।